खारान में बैंक लूटने के लिए आने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस खसूसन एफसी ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कुछ दहशतगर्दों ने नेशनल बैंक से 30 से 35 लाख रुपए लूटे। कौमियत का झूठा नारा लगाने वाले अब बैंक डकैत बन चुके हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डबो दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, कलअदम TTP और TTA का गठजोड़ है, इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी दबाव और 25% टैरिफ के असरात। भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह का मुआहिदा खत्म कर दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफी। कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन भी डूब गए। रोजवेल्ट होटल की तरक्की के लिए जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क अपनाने का फैसला। निजकारी कमीशन की रोजवेल्ट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री में दिलचस्पी का इजहार। टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल्स तलब कर लिए गए। प्रिंस करीम आगा खान की साहिबजादी प्रिंसेस ज़ारा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गईं। कराची सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार शाह ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ारा आगा खान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद हैं। रूसी सदर पुतिन का पाक रूस ताल्लुकात पर बयान। बोले, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है, जो इक्तिसादी, तकनीकी और इंसानी सलाहियत के लिहाज से बड़ी तंजीम है। हम पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन को बरकरार रखे हुए हैं। कौमी असम्बली को नया अपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर अय्याज सादिक ने नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI के सुपुर्द किया। स्पीकर चैम्बर में PTI रहनुमाओं की अय्याज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाहली के बाद से खाली था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। कहा कि अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई के पास है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकजई से राबिता। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया कि महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राबिता किया था। नवाज शरीफ ने अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। अकबर एस बाबर का अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी चैलेंज करने का ऐलान। PTI के बानी रहनुमा का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस फैसले को वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सजा याफ्ता शख्स के जेल से अहम सियासी फैसले करना आइन और कानून के खिलाफ है। ये फैसला मुफाहमत के नाम पर मुकमुका की सियासत की जिंदा मिसाल है। मफाद परस्त सियासत को हमेशा के लिए दफन करने का वक्त आ गया। बानी PTI से मुलाकात न कराने का मामला सेनेट तक पहुंच गया। फलक नाज़ चित्राली ने कहा, गुज़श्ता 2 माह से बानी PTI तक किसी की रसाई नहीं है। सेनेटर अली जफर ने कहा, अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता।
मेरी जाली आवाज बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। इस शख्स ने मुझसे राब्ता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे। स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। कहा, अरकान पार्लियामेंट भी साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं। उनकी आवाज़ और व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने NCCIA की कारकर्दगी से मुतालिक बताते हुए कहा कि इदारे को एक साल में 1,50,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 81,000 से जायद माली जुराइम से मुताल्लिक थी। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मअतल। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मअतल। सिंध 33 और KP असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मअतल की गई। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मअतल कर दी। मअतल होने वालों में सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, आबिद शेर अली और नूरुल हक कादरी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गोशवारे जमा न कराने वालों को ऐवान से जाने का हुक्म। कहा, गोशवारे जमा न कराने वालों की हाजिरी लगेगी और न ही ऐवान में बैठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मौखर रोके गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इसमें शहर की मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का तरीक़ेकार भी तब्दील किया गया। इस पर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सेहत की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले कि प्रोग्राम 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों को इलाज की सहूलत फराहम करेगा। मुल्क में सेहत का निज़ाम मजबूत और पायदार होगा। अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला जेल से वापस चली गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की आंखों का भी मुआयना किया गया। ईरान पर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि मुजाहिरीन का कत्ल-ए-आम न रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका ईरानी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान को मतलब समझ लेना चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीकी और ईरानी मंदूब के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन का अमरीकी मंदूब पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम। कहा कि ईरान में खाना जंगी भड़काने और गैर मुल्की मुदाखलत के लिए हालात पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए। ईरान कशीदगी चाहता है और ना तसादुम। जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल और बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत करता है। फरीक़ैन आलमी क़वानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। ईरान मुखालिफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिशें तर्क कर दे। ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। और अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद लड़ाका तैयारा जापान के साहिल से लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35A डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद रेडार से गायब हुआ। तैयारे ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था।
NDMA نے شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد کے باعث گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری متوقع ہے۔ شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن، عارضی بندش اور حد نگاہ میں کمی کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے، لینڈ سلائیڈنگ اور پھسلن کا خطرہ بڑھ گیا۔ 20 تا 23 جنوری کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے دوران بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ NDMA نے شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد کے بعد گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری متوقع ہے۔ شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن، عارضی بندش اور حد نگاہ میں کمی کا خدشہ۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے، لینڈ سلائیڈنگ اور پھسلن کا خطرہ بڑھ گیا۔ 20 تا 23 جنوری کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے دوران بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں رانا جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر وبائی امراض ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا جواد صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا 92 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا NDMA نے شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موسم کی وجہ سے مختلف وبائیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، کیا کہیں گے اس متعلق؟ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، موسموں کی جو شدت ہوتی ہے وہ انسانی جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو، تو دونوں ہی موسم ایسے ہیں جس کے اندر بچے اور گھروں کے بزرگ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو کیونکہ یہ سردی کا موسم ہے اور شدید سردی کی وارننگ دی گئی ہے، تو ان کو کوشش یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو گرم رکھے اور اس کے لیے مناسب کپڑے پہنے ہو، اور بزرگ خاص طور پہ اپنے سینے کو ہمیشہ گرم رکھے اور اپنے سر کو کور کرے۔ اسی طرح بچوں کو کے اندر بھی ان کے سینے کو گرم رکھنا ہے اور آپ نے ان کے سر کو گرم رکھنا ہے ٹوپی وغیرہ پہن کے، کیونکہ زیادہ تر جو آپ کی باڈی کا ہیٹ لوز ہوتی ہے وہ ان جگہوں سے آپ کے سر سے 20% تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ باہر جب شدید سردی ہو تو پھرنے میں احتراز کریں، کیونکہ جو بزرگ اور بچے ہیں ان کا ڈیفنس میکانزم اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس موسم کی شدت سے بچے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اچھا جواد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ احتیاطی تدابیر تو آپ نے بتا دیں، تو کھانے پینے کے حوالے سے کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے اس موسم کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے جی، سخت سردی کے موسم میں آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی وغیرہ سے احتراز کرنا چاہیے، جسے آپ کہتے ہیں گرم نیم گرم سے سوپ پی لیں، آپ یخنی پی لیں، کعبہ پی لیں۔ یہ ساری ایسی جو ذرا ہاٹ بیوریجز کہتے ہیں یا گرم مشروبات ہوتے ہیں، یہ آپ کو آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کو گرم رکھتے ہیں، آپ کو گرم رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا آپ کو فائدہ ہے۔ باقی موسم کے اندر اس وقت خشک پھل جو ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں بہت سارے اویلیبل، اور ضروری نہیں کہ آپ مہنگے ترین یہ پھل کھائیں۔ جو بھی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، وہ مونگ پھلی ہے یا وہ ملوک ہے، وہ کشمش ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں جو آپ کے جسم کو انرجی دیتی ہیں۔ تو آپ کے بیسیکلی جسم کو انرجی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے سردی کی شدت کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جواد صاحب کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا اس موسم میں خدشہ بڑھ جاتا ہے؟ جی، ایک سانس کی بیماریاں تو کامن ہوتی ہیں، کیونکہ سخت سردی کے اندر یہ اکثر لوگوں کو نمونیا سے لے کر اور سانس سے پھیلنے والی معتدی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کو ہوتا ہے، اور جو یا دل کے مریض ہیں جو لوگ، اور اسی وجہ سے میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ اپنے سینے کو گرم رکھیں اور ایکسیسو ایکسرسائز ایک دم صبح اٹھتے ہوئے نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دم اٹھتے ہی صبح سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس موسم میں تھوڑی سا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو پہلے اپنے جسم کو وارم اپ کرنا چاہیے، گھر کے اندر ہی وہ چائے پی کے گرم کر لیں، اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل گرم کر کے پھر آپ گھر سے باہر نکلیں۔ ایک دم سوئے سے اٹھ کر آپ کو باہر، خاص طور پہ اگر آپ 60 سال سے اوپر یا ایون اگر آپ کو دل کی بیماری ہے تو اس سے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جسم ابھی تیار نہیں ہوا تھا ایک دم اس ورکنگ کے لیے جو سردی کے موسم میں بلڈ جو ہے وہ آپ کے
ہارٹ سے دوسری طرف شفٹ ہوتا ہے، جس سے دل کے کیسز یا دل کے دورے بعض لوگوں میں، خاص طور پہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا جواد صاحب، ماہر وبائی امراض ہمارے ساتھ موجود تھے۔